तो लवली सोल फैमिली, आज मैं आपको डिवाइन फेमिनाइन में आने से पहले के जो स्टेजेस होते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। डिवाइन फेमिनाइन तो हम लास्ट स्टेज में बनते हैं, उससे पहले हमारी लाइफ में हमारी कौन सी स्टेज होती है। सबसे पहले तो स्टेजेस जो होते हैं वो होती है विक्टिम स्टेज। वो ये एक ऐसा माइंडसेट होता है जिसमें हम अवेकनिंग के टाइम रहते हैं, जिसमें हमें लगता है कि जो हो रहा है दूसरों की वजह से हो रहा है, सारी प्रॉब्लम दूसरों की वजह से है, दूसरे रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ के लिए, उसने मुझे छोड़ा क्योंकि उसकी गलती थी, वो नहीं समझ रहा है, उसको समझना चाहिए। जब इस तरीके का माइंडसेट होता है जिसमें हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ, सामने वाले ने किया और अभी तक हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो ये एक लो एनर्जी का माइंडसेट होता है। ये विक्टिम स्टेज होती है। शुरुआत में फेमिनाइन का ये माइंडसेट होता है, तो आप विक्टिम स्टेज में हो। फिर सेकंड स्टेज जो आती है वो होती है कॉन्शियस स्टेज या प्रिंसेस स्टेज बोल सकते हैं इसे। इस स्टेज में जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे ना आपकी पोलैरिटी बदलने लगती है, आपकी एनर्जी बदलने लगती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप वॉरियर स्टेज में होते हैं, जिसमें ना आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो करना है खुद को करना है, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला है, मुझे सबसे लड़ना पड़ेगा, मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी, मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। और आप स्ट्रगल फेस करते हैं, आप थोड़ा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ के लिए ना मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ेगा तब जाके मुझे मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा। अगर ये चीज़ मैंने नहीं की तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो वो ऐसा कर लेगा। तो आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहते हैं और आप वो ओवर गिव कर देते हैं। रिलेशनशिप में, घर पे, सारी चीज़ों में आप ओवर गिव करते हैं। और ये ओवर गिव करने की वजह से आपका जो मस्कुलाइन है, ओवर गिव, ओवर केयर या किसी भी तरीके का कोई भी जिसमें खुद को थोड़ा सा पीछे रख के हर चीज़ में ना आप स्ट्रगल करने लग जाते हैं। इस स्टेज में थोड़ी सी कॉन्शियसनेस होती है जिससे आपका एक एरिया तो अच्छा हो जाता है, समझ लीजिए मनी का एरिया अच्छा हुआ, लेकिन आपके बाकी एरिया उतने अच्छे हुए नहीं रहते इसमें। तो इस स्टेज में आपको ये करने की ज़रूरत होती है कि ये जर्नी में इसी तरीके के स्टेज से हम गुजरते हैं कि पहले विक्टिम होते हैं, फिर प्रिंसेस वॉरियर स्टेज में आ जाते हैं, जिसमें हमें इनर वर्क के बाद थोड़ा मस्कुलाइन हमारा हाई हो जाता है। हम सब चीज़ सिर्फ बिलीव करते हैं लॉजिकल माइंड से, और माइंड से ऑपरेट करने लग जाते हैं और माइंड की बात सुनते हैं, फिर माइंड मैनिपुलेट करता है। इसमें हमारा मस्कुलाइन हाई रहता है और फेमिनाइन कम होता है, जिसमें हमें लगता है कि हम कैसे इजीली रिसीव कर सकते हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में हम रिसीव करते हैं लेकिन परफेक्टली नहीं करते। फिर जब आप ये स्टेज से ऊपर जाते हैं तो एक स्टेज आती है क्वीन वाली स्टेज। अब ये स्टेज में क्या होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी और अच्छी हो गई। इसमें ना आप नर्चर करते हैं, आप क्रिएटिव काम भी करते हैं, आपके अंदर मदर एनर्जी भी है, सेंशुअल एनर्जी भी बैलेंस है। अब इसमें सेंशुअल एनर्जी आती है जो आपकी पोलैरिटी को बैलेंस करेगी। बॉस बेब एनर्जी भी आती है, जो कहीं अथॉरिटी लेनी पड़ेगी तो आप लोगे। नर्चरिंग एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, जो कि मदर एनर्जी जिसे कहते हैं, जैसे कि प्लांट, पौधे, मदर अर्थ की सेवा करना, बच्चों से प्यार करना, अनकंडीशनल लव करना। तो ये सब मिला के बनता है ये सब कुछ। फिर अब ये जो वॉरियर एनर्जी हो गई, फिर उसके बाद जो हमारी क्वीन एनर्जी आई, उसमें हम इससे थोड़े और ज़्यादा बैलेंस होते हैं। उसमें हम अच्छा फील करते हैं, हमें पता होता है कि हमारे ट्रिगर्स क्या है, हमें पता होता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें अपनी कमियां पता होती है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रिंसेस में भी हमें अपनी कमियां पता होता है, लेकिन उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते और उसे मानते नहीं हैं, बल्कि उससे लड़ने का ट्राई करते हैं। इसमें क्वीन एनर्जी में हम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके अब खुद पे काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं और अपने आप को एक अच्छा पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। लेकिन इसमें अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, जो कि है डिवाइन पे फेथ रखना, अनकंडीशनल लव रखना। ईगो एनर्जी इसमें थोड़ी बहुत रहती है क्वीन एनर्जी में भी, लेकिन जब एक फेमिनाइन में आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो ईगो एनर्जी हट जाती है, ऑथेंटिसिटी आ जाती है, लव एनर्जी हो जाती है, सेंशुअल एनर्जी भी होती है। तो सब चीज़ का प्रॉपर मिश्रण आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में बनाता है। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के पहले जो आपकी जर्नी है वो इस तरीके से होके गुजरती है। तो आप देखिए कि आप कौन से स्टेज में हैं।